हाँ भाई, तो फिजिक्स में क्या चल रहा था अपना, द्रव दाब वाला पढ़ा रहे थे ना। तो सबसे पहले तो देखो दाब कब लगता। दाब तब लगेगा जब किसी भी पृष्ठ पर हम बल लगाएं और बल लगे लंबवत, ठीक है, तब उस पर क्या लगेगा, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर में F/A, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, पास्कल है, टॉर है, एक बार है, थे ना, उन सब के मान लिखवाए थे हमने, एक बार पढ़ लेना उनको कौन सा कितना होता, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब बताया था कि वायुमंडलीय दाब की वैल्यू कितनी होती, 1.01 इंटू 10⁻+5, ध्यान रखना 10⁻+5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी है, दोनों एक ही बात होते हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि किसी द्रव स्तंभ के द्वारा, द्रव स्तंभ मतलब समझ रहे, द्रव की ऊंचाई के द्वारा, h ऊंचाई के द्वारा कितना प्रेशर लगता। तो वो प्रेशर का फॉर्मूला आया था हमारे पास कितना, h ρg, जहाँ पे h क्या थी, द्रव स्तंभ की हाइट, रो क्या था, उसका घनत्व, g क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि 9.8 या फिर 10। ये सब चीज़ें अपन देख चुके थे, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट भी बताए थे हमने कि अगर जैसे द्रव स्तंभ है, अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे हैं तब तो उनके दाबों में अंतर आएगा, लेकिन अगर वो एक ही सरफेस पे हैं तब उनके प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितना ही पहले वाले बिंदु पे उतना ही दूसरे पे उतना ही तीसरे पे। समझ में आई बात, यानी कि दाबांतर जीरो होगा, दाबांतर जीरो होगा, दाब जीरो नहीं होगा, प्रेशर तो रहेगा। अरे यार, ये पानी भरा हुआ है ना पूरा, ठीक है। तो हमने कहा इस लेवल पे 2 पॉइंट हैं, अगर इधर हमारा 50 पास्कल का अगर प्रेशर लग रहा तो यहाँ पर भी 50 पास्कल लगेगा, ये कह रहे हैं। दोनों पे दाब समान है, लेकिन दाब का अंतर देखो कितना है, 50-50 का अंतर कितना होता, जीरो, यानी दाबांतर जीरो है, दाब तो कुछ ना कुछ होगा ही भाई, समझे, वही है, ठीक है। और दाब जो है वो आकृति पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जैसी आकृति हो, आपका जो बीकर है वो चाहे ऐसा आकृति का हो या ऐसा हो, ठीक है, या गोल हो, फ़र्क पड़ेगा केवल हाइट से, कि अपन ऊपर से कितनी हाइट पे हैं, उस पर फ़र्क पड़ेगा कि कितना प्रेशर लगना है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, h ρg। तो हाइट पे डिपेंड करता है और घनत्व पे डिपेंड करता है, डेंसिटी कितनी है। अगर कोई गाढ़ा द्रव है, जैसे समुद्र है, समुद्र का जो घनत्व है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें नमक होता ना, इस चक्कर में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है उसमें, समझे। तो वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा लगेगा, जबकि जो नदियों का पानी है उन सब में उतने खनिज लवण नहीं है, समझे बात को, जितने कि समुद्र में। लवण मतलब समझते हो ना, नमक ही, सॉल्ट, वही, ठीक है। तो जितना गाढ़ापन ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक। अच्छा, और ये सब नियम हो गए थे द्रव दाब के नियम। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आज अपने को, तो लिखो। हेडिंग लिखो पास्कल का नियम। हेडिंग है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम यानी कि पास्कल्स लॉ। देखो, इस नियम के अनुसार जब किसी इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, जब किसी परिबद्ध लिख लोगे ना, जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए, क्षय का मतलब समझते हो कमी, बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। समान रूप से संचरित हो जाता है। समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। द्रव के दाब का संचरण नियम भी कहते हैं। संचरण का नियम भी कहते हैं। हो गया। नीचे से लिखो। माना एक बर्तन में भरा द्रव साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है। माना कि द्रव में एक काल्पनिक बेलन है। एक काल्पनिक बेलन है जिसकी अक्ष CD है। कैपिटल C कैपिटल D लिखना। CD है और दोनों ही वृत्ताकार परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। C और D पर कार्यरत बल
कैपिटल सी कैपिटल लिखना। सी और डी पर कार्यरत बल पृष्ठ के लंबवत कार्य करते हैं। पृष्ठ के लंबवत कार्य करते हैं और परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। तब परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तब लिखो इस पे। हो गया नोट। सुनो, देखो
पास्कल जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया कि द्रव के भीतर अगर आप मतलब द्रव की ऊपरी सतह से मान लो तुमने प्रेशर लगाया, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर केवल ऊपरी परत पे लग रहा। द्रव में कई सारी लेयर होती हैं, पहले ऊपर लेयर, फिर उसके नीचे लेयर लेयर लेयर, ऐसे करके होता है द्रव। समझना बात को? क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है वो कि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, नहीं। द्रव की परतें होती हैं, एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी, ऐसे। तो जैसे आपने ऊपरी सतह पे मान लो कि प्रेशर लगाया, ठीक है, जैसे कि ये अपना गिलास में पानी भरा था, ठीक है ना, और पानी भर के हमने इसके ऊपर इसी के बराबरी, जितना इसका मुंह है ना उतनी बराबरी के प्लास्टिक का टुकड़ा लेके रखा और उसको दबाना चालू कर दिया, एकदम फिक्स, पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जितना आप प्रेशर नीचे लगाओगे, वो प्रेशर केवल इतनी सतह पे नहीं लग रहा ऊपर के, वो हर एक जगह लग रहा, हर एक पॉइंट पे उतना ही प्रेशर होगा जितना तुमने ऊपर लगा दिया। तो वही पास्कल कह रहा, क्या कह रहा कि द्रव की सतह पर लगाया गया जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, उसमें कोई क्षय नहीं होता। अगर आपका ऊपर का प्रेशर जो है वो 2 पास्कल का है, तो नीचे किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी जो प्रेशर होगा द्रव के बिंदु पर, वो हमेशा 2 पास्कल होगा, या जितना आपने लगाया था 5 पास्कल 10 पास्कल उतना आता है, उतना ही होगा। समझ आ रही है? बिना कोई क्षय हुए। मतलब ऐसा मत समझो कि हम तो ऊपर वाले के कांटेक्ट में हैं, ऊपरी सतह के कांटेक्ट में है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और नीचे के कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ प्रेशर कम होगा, ऐसा नहीं है। द्रव में जितना प्रेशर तुम ऊपर लगाओगे उतना ही प्रेशर बिल्कुल नीचे भी लगाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारा किसका नियम? पास्कल का नियम। तो पास्कल के नियम को प्रूफ करने के लिए उसने देखो ये करा, एक बीकर लिया, बीकर में अंदर एक बेलन की कल्पना कर ली, ठीक है। अब वो ये कह रहा कि हमने आपको बताया था ना द्रव दाब के नियम में क्या लिखाया था कि हर बिंदु पे जो बल होता है वो कैसा कार्य करता है? लंबवत बल कार्य करता। जो भी बाहर से कोई चीज़ आई या कुछ भी आया तो जो पानी है उस पर हमेशा लंबवत बल लगाता है, ऐसे हर जगह ऐसे दिख रहा है 90 डिग्री पे। ऐसी ये जो गोलाकार सतह है उस पर भी प्रेशर लग रहा होगा इधर, और इधर पे भी प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, सही है ना। तो हमने कहा फोर्स, अभी प्रेशर नहीं लग रहा, मान लो फोर्स है, इधर पे फोर्स लगा रहा अंदर, इधर फोर्स लगा रहा इधर, क्यों ऐसा क्यों? देखो अगर इधर का फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये पानी को कहाँ ढकेलेगा? नीचे। ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये कहाँ लेके जाएगा? पानी को ऊपर। जबकि हमने हर जगह आपको लिखवाया कि साम्यावस्था है। कैसी अवस्था है? साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब है पानी में हलचल बिल्कुल नहीं है, पानी एकदम शांत है। इसका क्या मतलब होगा शांत होने का? मतलब सभी बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। मतलब जितना बल ये नीचे लगा रहा होगा पानी, उतना ही बल नीचे वाला पानी ऊपर लगा रहा होगा। यानी F1 जो F2 है वो दोनों कैसे होंगे? बराबर। तभी जो है वो कैसी स्थिति आएगी? साम्य स्थिति। इसे कहते हैं बराबर और विपरीत बल। 2 न्यूटन नीचे 2 न्यूटन ऊपर, बराबर हैं 2 लेकिन एक नीचे एक ऊपर, यानी कैसे हैं? विपरीत। तो जो F1 है वो F2 हुआ। क्यों? क्योंकि हमें साम्य स्थिति रखनी है, पानी में हलचल नहीं करनी है हमें, समझे? वही है। अब F बराबर क्या होता? कैसे होगा? P बराबर होता है F/A। तो F का मान निकाल के दिखाओ जरा। P है। अब ये बात बार बार नहीं बताएंगे, F बराबर ध्यान रखो P ये होता है। तो F बराबर में P1 × A, यहाँ पे A क्या है? इसका क्षेत्रफल, ठीक है। F2 बराबर P2 नहीं, F2 बराबर P2 × में A से A काट दो, P1 बराबर P2। इसका मतलब ऊपरी सतह पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर जो है वो कहाँ है? निचली सतह पे। वही बताना चाह रहा था पास्कल कि जितना प्रेशर ऊपरी सतह पे होगा उतना ही प्रेशर निचली सतह पे होगा। प्रेशर में कोई क्षय या कमी नहीं होती, ठीक है। तो नीचे लिखो अर्थात द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर, अर्थात द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर, द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। जो प्रेशर है वो समान रहेगा, क्योंकि जितना P1 उतनी P2, इसका मतलब है दोनों समान है। द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। हो गया। अब नीचे लिखो पास्कल के नियम की पुष्टि, हेडिंग है। ये तो थ्योरी हो गई, अब कैसे प्रूव करके दिखाओगे? समझ रहे ना कि मतलब सब जगह संचरित हो भी रहा दाब की नहीं? तो नीचे लिखो पास्कल के नियम की पुष्टि, प्रूफ। ऐसे लिखना है, पुष्टि। तो पहले लिखो किसी परिबद्ध, और एक बात और, द्रव जो है वो परिबद्ध होना चाहिए। परिबद्ध का मतलब है घिरा हुआ होना चाहिए, किसी कंटेनर में भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने प्रेशर लगाया अगल बगल से पानी निकल गया। पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, जितना पानी हो उतना ही भरा रहे, उसमें कोई लॉस ना हो।
समझ गए ना, पानी लीक नहीं करना चाहिए, भरा रहे, किसी की चीज़ से घिरा रहे हो, बर्तन से या किसी भी चीज़ से। तो देखो, किसी परिबद्ध द्रव में द्रव के किसी एक भाग पर द्रव के किसी एक भाग पर लगाया गया दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। लिख गया? अब लाइन चेंज करके लिखो। इस नियम को सत्यापित करने के लिए इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक बर्तन लेते हैं जिसके चारों ओर समान परिच्छेद के पिस्टन ABCD लगे होते हैं। पिस्टन ABCD लगे होते हैं, कैपिटल में लिखना सारे। ABCD लगे होते हैं। बर्तन में जल भर दिया जाता है। बर्तन में जल भर लिया जाता है। पिस्टन ए पर, पिस्टन में आधा सा आएगा बीच में, ठीक है। पिस्टन कैपिटल ए पर कुछ बल लगाकर नीचे की ओर दबाते हैं। इस प्रकार पिस्टन ए जितना नीचे की ओर दबता है, जितना नीचे की ओर दबता है, बाकी के पिस्टन उतना ही बाहर आ जाते हैं। और पिस्टनों को बाहर आने से रोकने के लिए
और पिस्टनों को बाहर आने से रोकने के लिए 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 उतना ही बल लगाना पड़ता है उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना कि पहले पिस्टन पर लगाकर दबाया जा रहा है। पहले पिस्टन पर लगाकर दबाया जा रहा है। पहले पिस्टन पर लगाकर दबाया जा रहा है। लाइन चेंज करके लिखना भाई। इससे स्पष्ट है कि द्रव के किसी भी भाग पर लगाया गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले इसका। ये आता है लिखने के लिए, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अरे वाह, सटीक एकदम है ना। बनाते जाओ।
भर दो यहाँ पे पानी पूरा। अभी कितना पानी भरेंगे, भर दो जल्दी चलो। ठीक है, ये 4 पिस्टन लगे हैं। एक ये पिस्टन है, पिस्टन बी, पिस्टन ए, ठीक है, पिस्टन सी, पिस्टन डी। ये चलो इसको डी कर दो, इसको सी कर दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। बनाओ। अंदर पानी भरा है पूरा, है ना, और कुछ मत समझना। बन गया सबका। सुनो, ये अपना एक सिस्टम है पूरा, एक बर्तन है। आपने इंजेक्शन देखा है डॉक्टर वाला, उसमें क्या होता, इस तरफ को रबड़ का वो नहीं लगा, तो इसको पकड़ के तुम ऐसे प्रेस कर दे, अंदर रबड़ लगी रहती है उसमें। वो जो अंदर का मटेरियल होता है, पानी है, लिक्विड द्रव है, दवाई है, जो भी है, उसको आगे की तरफ ढकेलता वो पिस्टन ही है। तुमने इधर से प्रेस लगाया, वो पूरा का पूरी दवाई को लेके कहाँ बढ़ता, फिर आगे। समझे बात को कि नहीं, इस तरह से समझे ना, तो वो पिस्टन ही होता है। तो 4 पिस्टन लगाए हमने इसमें, 1 2 3 और 4। इनको ऐसे पकड़ के हम नीचे प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। और अंदर भर दिया पूरा लिक्विड, पैक एकदम, कहीं जगह खाली नहीं है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि पास्कल ने ये कही कि हर जगह प्रेशर सेम लगता, हर बिंदु पे। तुम चाहे जहाँ से लगाओ, लगेगा प्रेशर हर जगह सेम, ठीक। वही चेक करना है हमें। तो मान लो अगर इस पिस्टन को पकड़ के नीचे दबाया जाए, ठीक है, देखो अपन ने प्रेस लगाया सबसे ऊपरी परत पे, वो वाली लगाएगी निचले पे, फिर वो लगाएगी अपने निचले पे, फिर अपने निचले पे। तो जो हमारा प्रेशर होगा, वो हर जगह समान लगेगा। इधर पे भी उतना ही लगेगा, उतना ही इधर पे, उतना ही इधर पे। मतलब जब तुम लिक्विड को नीचे दबाओगे, तो वो पानी जो है अपने नीचे वाले पानी पे लगाएगा, वो अपने पे नीचे, अपने पे नीचे, और ये वाले अगल बगल वाले पे, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये बाकी के जो 3 पिस्टन है, वो उतना ही नीचे खिसक जाएंगे। ये इधर को खिसक जाएगा, ये इधर को खिसक जाएगी, ये इधर को आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं। अभी ऊपर से प्रेस कर रहे हैं ना, तो पिस्टन किसी लिए लगाए हमने, ताकि ये बाहर भागे, ये बाहर भागे, ये भी बाहर भागे। और अगर तीनों बराबरी से भाग रहे हैं, मतलब जैसे तुमने इसको 2 सेंटीमीटर नीचे किया, तो ये भी 2 बाहर जाएगा, ये भी 2 बाहर जाएगा, ये भी 2 बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि
प्रेशर हर जगह समान रूप से संचारित हो रहा। और अगर तुम चाहते हो कि ये तीनों जो हैं वो बाहर ना निकले, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने फोर्स से तुम इसको दबा रहे उतनी फोर्स से पकड़ के बैठ जाओ यहाँ पे, और इधर पे भी इधर पे भी। समझ में आई बात? तो उनको चलने से रोकने के लिए भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा, और अगर नहीं लगा रहे तो वो उतना ही कहाँ विस्थापित हो रहा है, बाहर। इसका मतलब क्या है, पास्कल का नियम परम सत्य है। उसने सही बोला था कि जितना प्रेशर लगाओगे उतना ही प्रेशर हर जगह लगेगा, उतना ही पिस्टन जो है वो कहाँ निकलेंगे, बाहर। छोटा सा नियम है यार, सीधा सा। जितना लगाओगे उतना ही बाहर लगा जाएंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे आए, ये 5 बाहर जाएगा, ये 5 बाहर जाएगा, ये 5 बाहर जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? यही है पास्कल का नियम। ठीक है, हेडिंग लिखो, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। हेडिंग लिखो, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हो गया। तो उसमें भी सबसे पहले हेडिंग लिखो, द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट, ये पहली हेडिंग है अनुप्रयोग में। कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन लोग पास्कल के नियम का? द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं इसको। HYDRAULIC लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो, यह पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति है। यह पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति है। पास्कल के नियम पर आधारित एक युक्ति है जिसके द्वारा कम बल लगाकर भारी बोझ ब्रैकेट में लिखो, जैसे कार, ट्रक आदि। कम बल लगाकर भारी बोझ, ब्रैकेट में लिखो, जैसे कार, ट्रक आदि को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। कार, ट्रक आदि को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। इसमें कैपिटल A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन जल पर अविलंबवत F1 बल, कैपिटल F लिखना, F1 बल आरोपित करता है, तब इसके द्वारा
तब इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब, इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब, इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब, जल पर आरोपित दाब। नीचे लाइन में लिखो, फॉर्मूले की तरह लिखते ना बीच में, आरोपित दाब नीचे लिखो P बराबर में F1 बटे में A1, कैपिटल P लिखना, P बराबर में F1 बटे में A1, समीकरण नंबर 1 मान लेना उसको, और कैपिटल P बराबर में F1 बटे में A1, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से जल, पास्कल के नियम से जल इतना ही दाब, पास्कल के नियम से जल इतना ही दाब, इतना ही दाब, इतना ही दाब सभी दिशाओं में संचरित करता है, जल इतना ही दाब सभी दिशाओं में संचरित करता है। द्रव के दूसरे नहीं देखो, हौज के दूसरे भाग में, हौज हाँ में औ की मात्रा होगी, जा आएगी, हौज के दूसरे भाग में, हौज के दूसरे भाग में दूसरे भाग में A2 क्षेत्रफल, कैपिटल ए लिखना, A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पर, A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पर भी उतना ही दाब, उतना ही दाब ऊपर की ओर लगता है, उतना ही दाब ऊपर की ओर लगता है। तब ऊपर की ओर लगता है तब, ठीक है। चलो फिर इसमें बाद में अपन चित्र बनाएंगे और डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।